Hi students, welcome once more. Today I am going to explain some important questions of the poem The Road Not Taken, which is penned by Robert Frost. So here is the first question. Where does the traveler find himself? What problem does he face? जो ट्रैवलर है वो अपने आप को कहाँ पाता है और उसने क्या प्रॉब्लम फेस की? The traveler finds himself at a point where two roads diverge. ट्रैवलर एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहाँ से दो रोड्स निकल कर जा रही हैं और उसकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो एक पर्सन है तो एक ही रोड पर चल कर जा सकता है, तो उसने ये सोचना है कि कौन सी रोड वो चूज़ करे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. वट वॉज द पोइट्स डिलेमा? जो पोइट है उसको क्या दुविधा है? द पोइट वॉज स्टैंडिंग बिफोर द टू रोड्स के सामने खड़ा है. He had to decide which one would lead him to success. उसको सफलता के मार्ग पर कौन सी रोड लेकर जाने वाली है. It was not easy for him to decide. उसके लिए ये निर्णय लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था. So he stood there and introspected. इसीलिए वो वहाँ पर खड़ा रहा. उसने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया. तो वो क्या करता है? इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपना आत्मनिरीक्षण करता है कि मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए जहाँ से मुझे सफलता मिल सकती है. आउट ऑफ द टू ऑप्शंस, दोनों ऑप्शन में से ही हैड टू चूज द वन, एक ही चूज करना है. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एन इजी चॉइस. उसके लिए ये डिसाइड करना आसान नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय. वट वॉज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट बोथ द रोड्स? उसका क्या विचार था दोनों रोड्स के बारे में? द पोइट ओपाइंड, ओपिनियन से ओपाइन वर्ब बनी है. उसने ऐसा विचार किया दैट बोथ द रोड्स वर सेम, दोनों ही एक जैसी दिखने में एक जैसी थी. देयर वर इक्वली ट्रेवल्ड एंड देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन दैम, सो ही गॉट कन्फ्यूज्ड. It was difficult to decide which road would be more convenient and comfortable. ये डिसाइड करना कि कौन सी सुविधाजनक होने वाली है बड़ा मुश्किल था उसके लिए. He wanted to choose the one that would take him to his intended destination. जो उसने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वहाँ तक जो पहुंचा दे उसे वो रास्ता चुनना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोड्स रिप्रेजेंट, जो रोड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? द रोड्स रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग. निर्णय लेने की जो प्रॉब्लम होती है वो हर किसी के लाइफ में आती है. ह्यूमन बीइंग सफ़र बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस एंड डिसीजंस. अगर हम रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है. दे फाइंड देमसेल्व्स इन सच सिचुएशंस एट एवरी स्टेप इन देयर लाइव्स. और ये डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में कई बार एवरी स्टेप पे आती है कि हम दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसको चूज़ करें समझ में नहीं आता. Out of the available options they have to choose the one that may take them to their destination. जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनमें से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाले मार्ग को चुनना ही हर कोई पसंद करता है. द चॉइस डिसाइड्स द आउटकम इन लाइफ. आउटकम मतलब रिजल्ट. हमारी चॉइस डिसाइड करती है कि आगे आने वाली लाइफ में क्या रिजल्ट होने वाला है इस चॉइस का. नेक्स्ट क्वेश्चन है. डिड द पोइट टेक हिज डिसीजन हैपहैज़र्डली? क्या उसने ये डिसीजन जल्दबाजी में लिया, बिना सोचे समझे लिया? नो, ही स्पेक्यूलेटेड एंड ब्रूडिड. बहुत उसने अंदाज़ा लगाया कि अनुमान लगाया अच्छे से और ब्रूड ओवर किया, इसके ऊपर अच्छे से विचार किया. ही डिड नॉट टेक दिस डिसीजन हैपहैज़र्डली. उसने ऐसा हैपहैज़र्डली नहीं किया. नो डाउट ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज. वो कन्फ्यूज तो ज़रूर हुआ था. आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट क्वाइट ईजी टू मेक द राइट चॉइस. सही डिसीज़न, सही चॉइस लेना कोई आसान बात नहीं है. बट ही एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन आफ्टर मच कंटेम्पलेशन. बड़े सोच विचार के बाद उसने अपना ऑप्शन चूज़ किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. वाई डिड द पोइट चूज़ दैट रोड? जो रोड उसने लेस ट्रेवल्ड रोड क्यों चूज़ की? द पोइट चोज दैट रोड बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड. यही है ना. ही वॉन्टेड टू डू दोज एक्टिविटीज़ विच हैड नॉट बीन डन बाई एनी वन अर्लियर. ज़्यादा लोगों ने वो मार्ग नहीं चुना था, ऐसे वो रोड को चुनना चाहता. द पोइट डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन चूजिंग अ मच ट्रोडन पाथ ऑफ लाइफ. जहाँ पर लोगों की भीड़ गई हो जिस रास्ते से, वो ऐसा पाथ नहीं चुनना चाहता था. अवॉइडिंग द पॉपुलर रैट रेस, ही ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन दैट ब्रोक फ्रेश ग्राउंड्स. वो ऐसे मार्ग पर जाना चाहता था जहाँ पर कम लोग गए हों, क्योंकि वहाँ पर सक्सेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा थे. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? इस
पोएम के थ्रू पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है. मैसेज ऑफ द पोएम इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर एनालिटिकल स्किल्स. The poet wishes to say that choices should be made carefully and thoughtfully. One should behave responsibly because life does not offer multiple chances every now and then. लाइफ में बार बार मौका नहीं मिलता है. कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है that knocks but once. लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, तो सोच समझ कर ही हमें डिसीजन लेना चाहिए. So these are the important questions of this poem. Thank you so much for watching.